नमस्कार दोस्तों, ओम भक्ति श्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व है और इसी में एक व्रत है निर्जला एकादशी। साल में 24 एकादशी व्रत पढ़ते हैं, परंतु अगर आप 24 व्रत ना कर पाएँ तो एक निर्जला व्रत करने से ही आपको समस्त 24 एकादशी व्रत के फल मिल जाते हैं। यह व्रत अत्यंत कठिन है। इसमें बिना जल ग्रहण किए ही इस व्रत को रहा जाता है। इस कारणवश इसे निर्जला एकादशी व्रत कहते हैं। इसी के साथ यह व्रत भीमसेनी एकादशी या पांडु एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है, क्योंकि ऋषि वेदव्यास जी ने पांडुपुत्र भीम को इसकी महत्वता बताते हुए इस व्रत को रखने के लिए कहा था, जिसे सुन के भीम ने यह व्रत रखना आरंभ किया। इस कारणवश इसे भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। 24 एकादशी व्रत का फल यह सिर्फ एक एकादशी व्रत रहने से आपको समस्त एकादशी व्रत के फल मिल जाते हैं। निर्जला एकादशी व्रत ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ता है। तो इस साल 2020 में यह व्रत 2 जून को पड़ रहा है तथा इस व्रत का जो पारण है वह है 3 तारीख को, यानी 3 जून को। व्रत का जो पारण मुहूर्त है वह हम आपको बता देते हैं। वह है 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का यह शुभ मुहूर्त है। अब आपको बताते हैं कि व्रत को किस तरह करना है और क्या क्या सावधानियां रखनी है। इस व्रत को रखने से पूर्व एक दिन पहले आप सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। फिर प्रातः जल्दी उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करें, जिसमें उन्हें पीले फूल, पीले रंग की मिठाई का अर्पण करें तथा चंदन व हल्दी का कुमकुम करें। उसी के साथ आप तुलसी जी के पत्तों को भगवान विष्णु जी को ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि वह भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। इसी के साथ आप माता लक्ष्मी की भी आराधना स्वयं नारायण के साथ करें, जिससे आपके यहाँ धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। यदि आप चाहें तो 108 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप भी कर सकते हैं। यह अति फलदायक होता है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है। सुबह स्नान आदि करने के बाद आप जल ग्रहण नहीं कर सकते और अगले दिन पारण करने पर ही आपको जल ग्रहण करना है। कोशिश करें जो भगवान को आपने भोग लगाया है उस मिठाई को आप खाकर अपना व्रत खोलें। इसी के साथ साथ एकादशी व्रत में दान की भी बहुत महिमा है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार धन, अन्न, वस्त्र का दान कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसमें बेना और पंखा की भी दान करने की विधि है, जो अति फलदायक होता है। और आप ब्राह्मणों को भोजन भी करा सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। इसके बाद आप संध्या काल को पूजन अर्चन करके भगवान विष्णु की आरती ज़रूर करें। अगले दिन व्रत का पारण करें जिस तरह आपको बताया गया है उस मुहूर्त में। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें, एकादशी व्रत के पारण में आप लहसुन व प्याज का प्रयोग बिल्कुल ना करें और चावल को भी ना खाएं। एकादशी व्रत में चावल को मनाही है खाने की, तथा उस पारण करते वक्त भी चावल ना खाएं। आप रोटी या आटे से बनी ही कोई चीज़ का सेवन करें। अब यह व्रत कौन कौन कर सकता है? यह व्रत कोई भी कर सकता है। आप अगर निर्जल व्रत रह सकते हैं तो बिल्कुल रहिए, परंतु अगर आप किसी तरह से असमर्थ हैं, अस्वस्थ हैं, बुजुर्ग हैं, तो आप हो सके तो कम से कम शाम को जल ग्रहण कर लीजिए, दिन भर निर्जल व्रत करिए। और यदि आप इतना भी करने में असमर्थ हैं तो आप दोपहर 12 या 2 बजे के बाद ही जल ग्रहण करें, दान पुण्य आदि करके करें। यदि हो सके तो यह भी प्रयास करें कि आज के दिन खाद्य पदार्थ में चावल का सेवन ना करें। या फिर आप जिस तरह से समस्त एकादशी व्रत रहा जाता है उस तरह रहिए। 12 बजे तक पानी ग्रहण ना करें, उसके बाद फलाहार करके आप इस एकादशी व्रत को कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे कृपया करके लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हरि विष्णु।